बंगाल की वोटिंग है, सबसे बड़ा मुकाबला है और निशाने पर ममता सरकार है। बंगाल में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है। एक तरफ ममता दीदी की प्रतिज्ञा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी का संकल्प पत्र। 15 साल में पहली बार बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी की आहट सुनाई दे रही है। इस चुनावी माहौल में दीदी की गेम चेंजर स्कीम से भाजपा सत्ता में आने का मौका ढूंढ रही है और लेफ्ट के 34 सालों के शासन को उखाड़ फेंकने वाली दीदी चौथी बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश में है। महिला सुरक्षा, घुसपैठ और बेरोजगारी पर घिरी टीएमसी फिर से सत्ता पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और मुकाबला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। राजनीतिक गलियारे से लेकर ज्योतिष दुनिया में हलचल है और जो कि ग्रह नक्षत्र नेताओं की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हैं और जिस कारण बंगाल वोटिंग से ठीक पहले शनि के न्याय पर बोलने वाले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी ने ममता दीदी को लेकर भविष्य का जो आईना दिखाया है, क्या उसमें टीएमसी की सत्ता है? इसके लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। सर देखिए, यहाँ हमें बता रहे हैं आज 29 से 34 के बीच का जो पीरियड है। अब देखिए इस बीच 29 से 34 के बीच से पहले बंगाल का इलेक्शन हो जाएगा। क्या लगता है, अगर 29 से 34 से पहले अगर बंगाल से ममता दीदी नहीं हटी तो आने वाले भारत के जो 100 वर्ष हैं, क्या उसमें टीएमसी का? मैंने बंगाल के लिए बहुत क्लियरली भविष्यवाणी की थी कि वेस्ट बंगाल को आपको जीतने के लिए वहां से उस सिस्टम को हटाने के लिए जो वहां पे गंदा सिस्टम बन गया, जिस तरीके से वहां पर जो है महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और आपका जो है एक खास वर्ग के लोगों की मेजोरिटी बढ़ने के कारण, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन के कारण, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन के कारण वहां की जो डेमोग्राफी है टोटली चेंज होगी जी। उस डेमोग्राफी को सेट करने के लिए कंसिस्टेंसीज की डेमोग्राफी जो है 75 से चेंज करना शुरू कर दिया था। उससे जो है एक खास वर्ग का वोट बैंक जो है इंपोर्ट हो रहा था, रेगुलर हो रहा था। तो पंजाब में भी आया है और जहां जहां पर जो सरकारें थी तुष्टीकरण की मानसिकता वाली सरकारें थी, वहां पर ये वोट बैंक इंपोर्ट हुआ है। उनके सब आधार कार्ड बने हैं, राशन कार्ड बने हैं, उनको जगह दी गई है, सरकारी ज़मीनें दी गई हैं, सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए था। लेकिन अब वो नहीं है। वेस्ट बंगाल से अगर आपको जड़ से ममता को और ममता दीदी की मेंटेलिटी वाले लोगों को हटाना है तो उसके लिए सबसे पहला जो है वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए जो है एनआरसी बहुत ज़रूरी है। एनआरसी के बाद जो है आप वहाँ जो लोग बाहर से आके सेट हो गए हैं उनको जो वापस भेजा जाएगा तो वो एक क्लीन कट वो आएगा और इलेक्शन जो है वो जो है राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस में बहुत ही अनियमितताएं होती हैं। पुलिस को भी बाय फोर्स उनसे वो करवा लिया जाता है जो वो नहीं चाहते। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। मेरे पास ऐसे हैं टॉप शॉट्स वेस्ट बंगाल के जिनको साइडलाइन कर दिया गया, घर बिठा दिया गया, ऐसा काम दे दिया गया जहां पे उनकी वैल्यू ही कुछ नहीं है, पोस्ट बहुत बड़ी है जी। तो बाय फोर्स अगर कहीं पे कोई आपको लेट डाउन करने के लिए अनियमितताएं बरत रहा है या बाय फोर्स जो है आपको नीचे गिरा रहा है तो आपको भी फोर्स का यूज करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है स्टार्स राष्ट्रपति शासन के तहत बंगाल में अगर इलेक्शन होते हैं तो बंगाल का जो हिंदू है, अभी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो वहाँ पे हिंदू हैं, 60% है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ममता जो है बंगाल में जो है ममता दीदी का हो। दे विल जस्ट चेंज दैट। तो 100 वर्ष में आपको दिखती है टीएमसी बंगाल में रहती हुई नजर आएगी? बहुत जल्दी होगा। देखिए ग्राउंड से, मैंने बताया ना कि ग्राउंड से अगर आप भ्रष्टाचार को जी हटाना शुरू करेंगे
तो जितने लोग इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं उनका रिकॉर्ड है। जिन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करवाया दे विल कम विद नेशन, और वो बताएंगे ये लोग जो है गलत आए हुए हैं, पॉकेट्स में से बाहर निकाले जाएंगे। और जब ये चीज स्टार्ट हो जाएगी तो आधे तो डर से भाग जाएंगे, आधे तो डर से भाग जाएंगे। ये जो रोहिंग्याज हैं या बांग्लादेशी हैं, ये लोग जो हैं देश का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं। जितने भी आपके राइट्स होते हैं उसमें जितने भी नुकसान किए जाते हैं वो सब इन लोगों के द्वारा। पढ़ा लिखा आदमी कभी जाके लाठी नहीं उठाएगा, कभी पत्थर नहीं उठाएगा, और कभी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल सर। देश की संपत्ति को वही नुकसान पहुंचाता है जिसको लगता है कि ये देश मेरा नहीं और ये संपत्ति मेरी नहीं, निष्पक्ष हो, उसमें कहीं कुछ न हो। देखिए शनि का न्याय तो आप फॉर द टाइमिंग, अगर किसी का समय खराब है तो उसके अगेंस्ट जा सकता, अदरवाइज एंड रिजल्ट जो है शनि न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं और कल्प्रिट जो है वो जेल के पीछे होगा। आने वाले 10 साल, ये 2.5 साल और उससे अगले 7.5 साल, जब तक शनि जो है आपके मीन राशि में रहेंगे, तो ये जो समय है, इस समय में मीन राशि में तो 2.5 और 1.5-4 साल होगा जी, लेकिन मीन के बाद भी जब ये मेष में आएंगे तो बहुत ये इस तरीके के लोग जो हैं बहुत बुरी तरीके से चटवाएंगे। मैक्सिमम लोग जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने कुछ भी गलत किया होगा, दे विल बी बिहाइंड द बार। तो मोदी जी को या एनडीए को इस चीज पे फोकस करना है। अगर ये आने वाले जो इनके 34 के बाद का 29 से पहले जी, अगर इस चीज को, इन तीनों को, शनि राहु और केतु को कायम कर लेते हैं जी, तो अगले 100 साल इनके हैं। कोई इनको विस्थापित नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, जब तक कि अपोजिशन को अपना एजेंडा बिल्कुल राष्ट्र धर्म हिंदू राष्ट्र का नहीं बनाना, जब तक वो ये नहीं बनाएंगे, इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे कि दिस इज द नेसेसिटी ऑफ नेशन, जी, तब तक अपोजिशन नियरिंग टू जीरो है।